काफ़ी लंबे समय के पश्चात बहुत दिन के बाद आपसे आज बात हो रही है। आज मैं एक दार्शनिक विषय पर कुछ विचार करने की प्रेरणा आपको दूंगा। वो है जीवन प्रवाह है। और ऐसे समय पर समझना बड़ा सरल होगा जबकि सारे साधक और अन्य लोग भी समाज की इस स्थिति में, जबकि कोरोना फैला हुआ है, तो प्राय उनकी सारी दिनचर्या बदल गई है। इसलिए हर एक को ये विषय समझ में आएगा कि दिनचर्या में जो भाग दौड़ थी, व्यस्तता थी, अब किसी की भी दिनचर्या में व्यस्तता नहीं है। एक छोटे से उदाहरण के तहत मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा। इटली के प्रधानमंत्री ने अभी 5-6 महीने पहले वहां पे आया था, अपने घर में आत्महत्या कर ली। और वो किस लिए? और युवा ही था, कोई 38 वर्ष का। किस लिए? क्योंकि वो व्यस्त नहीं था। अब उसके पास व्यस्त नहीं था। और उस समय जब सामान्य दिन थे तो वो इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास समय नहीं था मिलने का किसी से। हालांकि मिलता था। और वो रात दिन बस जब ये खबरें सुनता, इतने लोग यहाँ पर मर गए, इतने लोग यहाँ पर मर गए, इतने लोग गए, तो उनकी निशाना जो निराशा थी उसके ऊपर पर हावी होती चली गई। और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये भी मैंने नकारात्मकता के लिए नहीं बताया, मनुष्य की रचना के लिए कि मनुष्य का मन किस प्रकार का है और वो कैसे काम करता है, उसका एक उदाहरण देने के लिए। अब हम सीधी सी बात करता हूँ। हमारा जो मन है मनुष्य का, वो बहुत क्रियाशील होता है। वो किसी सामान्य पशु पक्षी की तरह नहीं है कि कोई पशु कहीं भी लेट गया अकेले और वो सोता रहेगा। पशु में प्राय ऐसा होता है, वो प्राय झुंड के रूप में नहीं रहते, बस अपना खाना पीना, घूमना, और जहाँ अवसर आया अकेले घंटों बैठे रहना। फिर भोजन की आवश्यकता हुई तो फिर निकल पड़ना। इस प्रकार का जीवन पशुओं का होता है। लेकिन मनुष्य के मन को निरंतर सक्रियता चाहिए, और अगर उसकी सक्रियता किसी कारण खत्म हो जाती है तो उसको एक अंधकार घेरने लगता है मन में। और वो स्वाभाविक है, किसी की गलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन बना ही सक्रियता के लिए है। इसलिए सक्रियता नहीं है तो उसको सक्रियता ढूंढनी चाहिए। प्रश्न इसमें अकेले का या समूह में रहने का नहीं है। वो अकेले रहे या समूह में रहे, मूल बात केवल इतनी है कि वो अपने मन को अकेले नहीं रहने देगा। अब इसके आगे की बात, क्योंकि ये था उसका शीर्षक का विशेष। शीर्षक के आगे की बात थोड़ी सी रखता हूं कि मनुष्य की ऐसी मन की रचना क्यों है कि उसको भीड़ भाड़, कोई साथी, कोई कुछ भी चाहिए। और जब वो भीड़ ज्यादा आने लगती है तो वो एकांत की तलाश में भागता है। आपने देखा होगा जो अत्यधिक व्यस्त लोग हैं, कभी कभी कहते हैं कि आज मैं अपने कमरे में हूं, किसी को बताना भी मत, और कोई भी मिलने आया कहने कि वो उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वह मन की दृष्टि से एक सुरक्षा के बोध में है कि मेरे मन पर निर्भर करता है कि मैं अकेले रह सकूं, अन्यथा मुझे छोड़ने वाला कौन है। मेरे पीछे तो निरंतर सैकड़ों लोग भागते हैं। तो उसने अपने को जानबूझ करके सॉलिट्यूड में, एकांत में रखा हुआ है। इसलिए वो एकांत में जाते हुए परेशान नहीं रहता है। तो ये मैंने कहा, इसी के लिए प्रवाह हमारे शब्द प्रवृत्ति जितने भी हैं भाषा में, वो किसी कारण से है।
तो एक शब्द है जीवन प्रवाह। जीवन प्रवाह, नदी का प्रवाह, सरिता का प्रवाह, ये इसी तरह से प्रवाह है, बाहर बहाव के जीवन प्रवाह के शब्द इसलिए जोड़ा है जीवन के साथ। यदि जीवन के प्रवाह को किसी कारण आपने रोक दिया या रुक गया तो मनुष्य का मन रुकने वाला नहीं है। वो अपने लिए अंधकार की तलाश कर लेगा, किसी और चीज की तलाश कर लेगा। इसलिए अपने को सक्रिय रखना, लेकिन हमें सक्रिय रखना अनावश्यक रूप से फालतू नहीं। यहाँ तो उस विज्ञान को समझना है थोड़ी देर के अंदर कि मनुष्य का मन प्रवाह में किस विज्ञान के अंतर्गत रहता है। क्या उसे मनुष्यों की जरूरत इसलिए है कि वो अकेला रह नहीं सकता? ये तो अभी उदाहरण समझ आया, लेकिन वास्तव में इसलिए नहीं कि मनुष्य एक विस्तार मुखी है, उस निरंतर अपने जीवन का विस्तार चाहता है। इसलिए एक शब्द है नर से नारायण, कि नर जो है, मनुष्य जो है, वो जब तक नारायण नहीं बन जाता तब तक उसे जन्म जन्मांतरों तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ये बड़ा प्रचलित शब्द स्वभाव है कि नर से नारायण बनो, आध्यात्म का। भले उसका अर्थ लोगों को न पता हो, परंतु कहते हैं जब तक तुम नर से नारायण बनने की यात्रा नहीं करोगे निरंतर, तो तुम्हारे तब तक अनंत जीवन आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, भले ही तुम्हें पता न लगे। ऐसी एक दिन की बातचीत है, मेरे पास एक छोटे बच्चे को लेकर के कोई आया। आते हैं बहुत से साधक आते रहते हैं, और उसको कहा कि इसको स्वामी जी, इसको गोद में रख करके आशीर्वाद दीजिए। मैंने देखा मुस्कुरा करके और कहा कि इसको आशीर्वाद नहीं चाहिए, इसको केवल प्रेम चाहिए बच्चे को। लेकिन आप अभ्यास के आशीर्वाद अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं आशीर्वाद दे देता हूँ उसको कि मेरा आशीर्वाद है। ये जो मैंने शब्द कुछ भी कही तो उसका एक कारण था। जब बच्चे को अपने गोद में ले लिया उन्होंने, तो मैंने वापस से एक बात की। मैंने कहा देखो, समझदार व्यक्ति जो होगा, मैंने कहा उसका ठीक अर्थ ही समझना, वो किसी भी बच्चे को देख करके प्रसन्न तो होगा, परंतु प्रसन्न होने के साथ ही उसका समस्त जागृत अंतःकरण एक सितारे के तारों को छेड़ने की तरह से झंझना उठेगा। उन्होंने कहा वो क्यों स्वामी जी? कि वो तुरंत उसे चीज आती है यार कि ये बच्चा इतने बड़े परिवार में आया है, संपन्न परिवार में है, जहाँ इसे सभी प्रेम करते हैं, जहाँ इसकी आंखें नंबी नहीं हो, आंसुओं से भीगे हुए नहीं हो, और वो गंभीर हो जाओ तो सब परेशान हो जाएंगे कि ये गुमसुम से क्यों है, इसे कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन सब लोग ये कभी नहीं सोचते। ये सोचा था कुछ इतिहास में ऐसे पुरुषों ने कि ये जो इस बड़े कोई भी व्यक्ति जब आता है किसी परिवार में बच्चा, तो वो अपने संस्कारों के कारण से वहां पर आता है। एक बच्चा देखिए आपके समृद्ध परिवार में है तो उसको सब प्रकार से विकास की सारी सुविधाएं बस प्राप्त हो गई। अब उसके लिए चिंता करने के लिए उसको कोई कार्य नहीं, क्योंकि बड़े समृद्ध परिवार में वो है। और एक बच्चा एक भिखारिन की गोद में उत्पन्न हुआ, उसी समय वो बच्चा अपने प्रारंभ को लेकर के आने के कारण अब जीवन भर उसके जीवन में संघर्ष लिखा है, जो एक भिखारिन की गोद में पैदा हुआ है। वो भी या तो भिक्षे मांगेगा या बड़े होकर के उसको किसी के घर पर मजदूरी, कोई अन्य प्रकार का काम, इस प्रकार का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये जो विषमता और अंतर है, ये संस्कारों के कारण है। वो जो एक बच्चा किसी ऐसे अरबों खरबोपति व्यक्ति के घर में भी जन्म लेगा, 3 बच्चों को उदाहरण दिए
कि जिसको धन की शक्ति के निकल अभाव क्यों होता है पता ही नहीं है बिल्कुल। उसके पास और वो उसका उत्तराधिकारी है। तो ये 3 बच्चों की श्रेणी रखी कि एक तो असंख्य धन का स्वामी है जिसे कुछ जीवन में अपने लिए नहीं करना है, शासन करना है लोगों पर, हजारों कर्मचारियों को की देखभाल वो करेगा तो। और एक दूसरा जो अच्छे मध्यम परिवार में है, और एक तीसरा बालक जो एक भिखारी की गोद में जिसने जन्म लिया है, ठोकरें खाना, घूमना, भटकना, जिसके जीवन में यही सब है। तो इस छोटे से उदाहरण से मैंने बताया कि जीवन प्रवाह मनुष्य का जो कहा गया है, पशुओं का तो नहीं कहा गया, ये मनुष्य के लिए कहा गया है कि वो एक जीवन के प्रवाह के अंदर जीता है और बार बार फिर से जब तक उसके जीवन का चक्र पूरा न हो जाए फिर से इस संसार में आना पड़ता है। और उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। छोटा छोटा बच्चा छोटी छोटी चीज को सीखता है, ये क्या है, ये क्या है। कभी मिट्टी पड़ी होगी तो मिट्टी खा लेगा, कुछ करेगा। इतने घोर अज्ञान में अभाव में रहता है वो बालक सब कुछ। तो उसको जब कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति देखता है तो उसके अंदर ये भी भाव आता है कि ये कितना जागृत, कितनी शक्तियाँ इसे प्राप्त कर ली थी, कितनी जागृति के शिखर पर ये पहुंच गया था। लेकिन अब इसे फिर से जीवन की शुरुआत करना पड़ेगा, बिल्कुल फिर से सारे जीवन को नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। ये तो बात निश्चित है कि वो बालक या बालिका जिसने इतने पुण्य किए हैं, जितने पुण्य किए हैं उतनी शक्तियां और जोड़ कर दीजिए और इससे अधिक शक्तियां प्राप्त करेगा। लेकिन उस समय तात्कालिक रूप से तो यही दिखाई देगा कि वो पिछले सबको शून्य करके आ गया है। एक छोटे से उदाहरण से, जो विषय भी बहुत बड़ा नहीं है, 10-5 मिनट का, और एक छोटे से उदाहरण से इसको जरा समझ में आ जाओ। उदाहरण व्यक्ति का नहीं, घटना का। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा था अकेले भी कुछ लोग चलते हैं कभी कभी घूमने के लिए। जब वह गया तो किसी पेड़ से उसकी गाड़ी टकरा गई, और गाड़ी टकराने के बाद गाड़ी लुढ़कते 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 एक किनारे पर सड़क के गिर गई, माने जैसे कि नीचे जाएगी, और वो घायल और बेहोश हो गया। उस घटना में उसको तो पता नहीं क्या, जब उसको कुछ लोगों ने, आदिवासी लोगों ने उठाया, क्योंकि वही क्षेत्र था, वो निकलते हुए चला गया था दूर। तो जब वहां से उसको उठाया तो उसने कहा मैं कहाँ हूं, यही कहेगा वो। लोगों ने बताया ये उस स्थान पर है। अब उसकी जितनी सेवा कर सकती थी की, क्योंकि वो जानते थे कि ये बड़ा संपन्न समृद्ध परिवार का व्यक्ति है, चला जाएगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन जब ये घायल है तो इसकी चिंता हमको करना ही चाहिए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो चौंक गया, मेरा नाम क्या? कहने मुझे तो अपना नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा तुम रहने का के वाले हो? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और घबराहट हो गई कि मुझे तो ये पता नहीं मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। कि तुम विवाहित हो? विवाहित हो। अब तो धड़ उसके आंसू फूटने लगे। इसलिए कहने लगा मेरी सारी याददाश्त लुप्त हो गई है। अब जब सारी याददाश्त जीवित रहते घटना से लुप्त हो गई तो वो रो क्यों रहा है कि बिना स्मृति के तो मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा? कहने लगे विवाह के मुझे पता नहीं, मैं विवाहित हूँ क्या विवाहित हूँ। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गया, 3 महीने बीत गए, बहुत निराशा में डूबता चला गया। लेकिन उसी कबीले की, उसी आदिवासी क्षेत्र की एक लड़की, युवती, उसकी सेवा करते करते उससे बहुत प्रेम करने लगी। और एक दिन उस गांव के लोगों ने कहा कि तुम इनसे शादी करोगी? उसकी आंखें नीचे हो गई, लेकिन उसका मतलब था कि यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। उसने कहा ठीक है।
जिस अनजान गांव के लोगों ने मेरी इतनी सेवा की और तुमने भी सेवा की, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, लेकिन अगर आपकी याददाश्त लौट आई और आपको ये पता लगा कि मैं तो विवाहित हूं, तब आप क्या करोगे? तब वो एकदम चकमका करके घबरा गया कि तब तो ये संभव नहीं होगा। सत्य घटना पर आधारित है। वो लड़की तुरंत रोने लगी और अगले दिन उसकी सेवा करने के लिए नहीं आई। इसलिए नहीं कि सेवा से नाराजगी थी, उसके जीवन में बड़ा झटका लगा कि ये विवाहित भी हो सकता है। और यही हुआ। घर के लोग उसके खोजने के लिए निकले, सब कुछ चले, गांव गांव घूमे आसपास के, क्योंकि वो तो 30 मील दूर था। और जब उनको कभी यही पता लगा कि हाँ एक व्यक्ति गिरा तो था, देखिए ये कार पड़ी इधर टूटी हुई, कहने लगे तो हमारा बेटा है। तो वो किसी का बेटा लगा और उसकी पत्नी भी थी। कहने लगे मैं तो आत्महत्या करने वाली थी आपके शोक में, लेकिन ये भगवान की कितनी विचित्र लीला है कि आप यहाँ हैं और जीवित है सुख में। वो चले गए। एक छोटा सा उदाहरण जीवित इसलिए बताया कि जीवित रहते यदि किसी की स्मृति चली जाए तो उसे कितना कष्ट होता है, और मृत्यु के उपरांत जब सबकी ये स्मृति चली जाती है तो किसी को ये पता नहीं रहता कि पिछला जीवन मेरा इससे कितना सशक्त है, पिछली बार मेरे क्या कर्म थे। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए बैठ कर वो दुख आ जाए। केवल यही है एक दार्शनिक भाव इसमें से कि हमारे कितने जन्म बीतते चले गए, एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म। और जो हर जन्म में है हमारा जीवन, वो अनिश्चित अज्ञात रूप से किसी पेड़ पौधे की तरह से नहीं होता है। अपने विगत कार्मिक प्रभाव से वो जीवन होता है, और वो भी निश्चित है बिल्कुल। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये कुछ बड़े अच्छे भविष्यवक्ता और बड़े इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, और उनके बारे में अक्षर से बताते हैं कि इस प्रकार से इसके जीवन का होगा क्रम। कुछ नहीं बता पाते, लेकिन वास्तव में हम ये शास्त्र तो यही बताते हैं कि हमारा जो सारे का सारा प्रारंभ है इस जीवन का या किसी भी जीवन का, वो बिल्कुल पूर्ण निश्चित है। पूर्ण निश्चित है तो कहते हैं कि पूर्ण निश्चित है ये, तो इसको ज्ञात हो या न हो, जितना पुण्य संचय करते रहेंगे, जितना कर्म संचय करते रहेंगे, उतनी गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए वो कर्म की ओर ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि उसका जीवन यदि पता भी नहीं हो पूरी तरह से, तो उसकी दिशा बिल्कुल निश्चित है, उसकी दिशा बिल्कुल निश्चित है। और वो इस तरह से कहावत एक चली आई है कि होनहार बिरबान के होत चीखने पार, कि जो बहुत अच्छा वृक्ष है, बहुत अच्छा पैदा होता है, उसके पत्ते चिकने होते हैं, अर्थात जो गुण संपन्न है, जो देह से सशक्त है, सुंदर है, जो वाणी से मधुर या वाणी के माधुर्य में कुशलता है, तो शास्त्र ये कहते हैं कि उसका जो जीवन है सारे का सारा और नियति में बहुत अच्छी तरह से खड़ा है। और ये विषय की बात है कि छोटी वार्ताओं में छोटे रहते हैं, लेकिन थोड़ा फिर भी उसको पूरा करने के लिए तो उसको अपनी सारी शक्ति यदि उसको विकसित करने में वो लगाए, अपने जीवन की क्षमताओं को, तो निश्चित रूप से वो देखेगा या देखेगी कि अवसर निश्चित रूप से उसकी झोली तक अपने आप आ जाती है। और यदि उसको नहीं तो एक भरा पूरा परिवार, अब देखो आजकल कोरोना का समय है तो सारे के सारे परिवार, जहाँ 8 सदस्य भी हैं, 10 सदस्य भी हैं, काफी मात्रा में सदस्य हैं सारे, मुझे पूरे समाचार मिलते हैं
कि दिन कितनी मुश्किल से बीतता है सब जगह, जा भी नहीं सकते इस कोरोना काल में, और उनकी गतिविधि सीमित हो गई है। लेकिन प्रश्न गतिविधि सीमित होने की बात नहीं है। उदाहरण केवल इतना है कि जीवन की गतिविधि कभी तीव्र होती है इसी जीवन में, कभी शिथिल होती है, बदलता रहता है परिदृश्य। लेकिन जिसको अत्यधिक गुणों से प्रारंभ के सर्जित किया है, जिसका परम सत्ता ने, एक बात तो निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि उसका जीवन निरर्थक जाने के लिए नहीं है। तो आजकल या आज ये सबके सामने मैंने ये विषय इसलिए रखा कि आप अपने घर पर एकांत के समय में, और हो सकता है बहुत प्रसन्नता अनुभव न करते हो, अभी तो ये जो समय है आपको इटली के प्रधानमंत्री की तरह का लगता हो, जो उदाहरण दिया था कि उसने इस निराशा में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि कुछ समय के लिए वो अकेले हो गया और रोज खबर सुनता था इतने लोग मृत्यु हो गई, इतने लोग मृत्यु हो गई। तो ये दो उदाहरण केवल मैंने इसलिए दिए कि जीवन का सारा समय इस कोरोना काल में मुझे लगा मैं इस दिशा की ओर उन्नत करूंगा कि वो ही लिया जाए जो आपके ऊपर घटित हो रहा है। तो यही सबके ऊपर घटित हो रहा है, इसलिए इसमें एक दिशा भी दी कि मन निरंतर गतिशील होने के कारण उसको या आप गति कीजिए, और गति नहीं है तो अंधकार का वर्ण करेगा। तो आज के लिए फिर ये बातचीत हुई कि अपने घरों पर जहाँ पर भी हम हैं, अपने समय को विभाजित कर लें। और ये तो क्योंकि निजी वार्ता है, अगर मेरा कोई टाइम टेबल आज के दिखे, आते ही हम ऐसे लोग देखते रहते हैं, समझिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। तो मैं उनको दिखा देता हूँ कि सुबह 8 बजे से रात के 10 के सोने बजे तक प्रत्येक घंटे का कार्यक्रम लिखा जाता है, और बिस्तर पर से कहीं जाना नहीं है, बाहर भी प्राय आ गए तो आ गए। तो एक साधक पूछने लगा चकित होकर के कि आप ये तो पूरा अपना टाइम टेबल लिख रखा है, इतना तो व्यस्त लोग भी नहीं लिखते। मैंने कहा तुम ये बताओ तुम पूछना क्या चाहते हो। तो मुस्कुरा के उसने पूछा मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि इतना सारा टाइम टेबल, इस समय ये पढ़ना, फिर ये करना, इसके बाद ये करना, नहाने धोने का नहीं कि वो इतने समय तक नहीं देता, इतनी देर के लिए विस्तार, तो आप ये सब कर लेते हो। मैंने कहा नहीं, अगर 24 घंटे के बजाय 36 घंटे होते या 48 घंटे होते, शेर माँ की तरह, शेर माँ ने कहा था एक बार, जब लोगों ने कहा कि वाह आप निर्भर करते क्या हो पूरा, तो उन्होंने कहा काश तुम्हारे प्रश्न का जवाब के बारे में कह सकती, कैसे इतना बड़ा दिन, और आप क्या करते हो, क्योंकि कमरे में प्राय रहते थे। तो उनका मेरे बच्चे, यदि भगवान मुझ जैसे व्यक्तित्व को, जो अभी संसार में बहुत कुछ करना चाहता है, 48 घंटे दे देता तो उसका क्या बिगड़ता। हमको भी 24 घंटे दिए। तो इसका अर्थ केवल था कि 24 घंटे की बजाय वो 48 घंटे की मांग करे, जिसमें मजाक और भास भी था और कुछ एक संदेश भी था कि हमारे पास विकास के लिए जितना समय चाहिए, 24 घंटे हमारे पास विकास करने के लिए वो कमी नहीं है। और जितना हम करते रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जीवन जड़ता में समा जाएगा, उतनी ही हमारे विकास की गति तीव्र होगी। तो आज एक छोटा सा विषय मैंने लिया, बिल्कुल कि ऐसे, और वो भी इस समय के कारण मुझे उपयुक्त लगा कि आप अपने अपने घर पर पहले वैसी किसी दिनचर्या में नहीं रहते होंगे निश्चित रूप से, और किसी भी तरह से समय बिताने की प्रक्रिया करते होंगे, लेकिन कभी अध्ययन, कभी स्वाध्याय, कभी वार्तालाप, क्योंकि घर के बाहर में तो नहीं जा सकते। तो कहेंगे कि बड़ा अच्छा अवसर है, इसमें काफ़ी शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, कई घंटे ध्यान करने का अवसर मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि इस समय पर आपने अपने समृद्धि की वृद्धि कर ली। तो आज के दिन यही विषय आपके लिए मैंने इसे किया कि इसकी आवश्यकता थी। ओम शांति।